श्री गणेशाय नमः। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे शो में जिसका नाम है डियर जिंदगी। मैं हूँ आपकी होस्ट पूजा और देखिए रोज की तरह आज फिर से आपको बताने के लिए आ गई हूँ आज का राशिफल। ये राशिफल हम इसलिए बताते हैं ताकि आप एक बेहतर दिन की शुरुआत कर पाए, क्योंकि आपको पहले से पता चल जाएगा कि आज आपके साथ में क्या कुछ होगा। मान लीजिए आप कोई बड़ा स्टेप बढ़ाने की सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि क्या आज का दिन वो शुभ रहेगा या नहीं। तो ये हमारा प्रेडिक्शन देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आज आपके साथ में क्या कुछ होगा। 12 राशियों के लिए आज का ये दिन कैसा रहने वाला है, क्या सौगातें लेकर आया है आज का दिन, कहाँ आपको बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा। ये सभी तरह के सवालों के जवाब आपको इस शो के जरिए मिलेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही आपको सही राह दिखाना है, आपको हर संभव मदद करना है टू हेल्प द वर्ल्ड लिव बेटर। और इसके लिए हम हमेशा आपके साथ में हैं। वैसे अगर आप हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं, अपनी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जानना चाहते हैं, तो आपको बस इतना करना है कि गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से हमारी ऐप गणेशा स्पीक्स डाउनलोड करनी है, जिसमें पहली कॉल या पहली चैट बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा हमें फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। सिर्फ फन के लिए नहीं, लेकिन इसमें ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं जो आपके एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। यानी कि आप एक अच्छे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप भी ज्योतिष को करीब से जानना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो जरूर देखिएगा। इसके लिए आपको हमें फॉलो करना होगा। फिलहाल के लिए मैं स्वागत करूंगी हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर आचार्य व्योम का। आचार्य जी, श्री गणेशाय श्री नमः। गणेशाय नमः। तो आचार्य जी, आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ज्योतिष पे चर्चा कर लेते हैं। अगर बहुत शॉर्ट में देखें तो ज्योतिष पे भरोसा क्यों करना चाहिए, कैसे हमें ये गाइडेंस देता है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपको फीवर आता है या डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन करता है कि आप ये टेस्ट करा लीजिए, आप कराते हैं? बिल्कुल, जो वो कहते हैं हमें करना पड़ता है। तो ऐसे करके आपको क्या मिलता है? हमें उस बीमारी का पता चल जाता है कि कोई परेशानी किस तरह की है और कैसे उसका सोल्यूशन हो सकता है। मतलब आपको ये पता चलता है कि परसेंटेज क्या है, मतलब ये रिस्क जोन में है, डोमिनेंट हो सकती है या इजीली मैनेज हो सकती है ना? उस बेसिस पे वो आपको आईसीयू में भर्ती होने या ये मेडिसिन लेने या घर पे रेस्ट करने की सलाह देता है। ठीक ज्योतिष का काम ऐसा होता है कि ज्योतिष, आप जैसे मान लीजिए किसी का करियर में बहुत प्रॉब्लम्स आ रहा है, बहुत मेहनत करने पे भी उसको सफलता नहीं मिल रही, पैसे का लॉस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको ये समझ में नहीं आता कि इसका सोल्यूशन क्या है। क्योंकि आप ही बताइए, इसका सोल्यूशन आप कहाँ ढूंढने जाएंगे? कोई ऐसा टेस्ट रिपोर्ट्स कहीं निकलता नहीं है कि भैया आपकी ये समस्या ऐसे सॉल्व हो जाएगी। तो ज्योतिष क्या करता है? ज्योतिष एक तरह का आपकी सारी बॉडी की जो एनर्जीज हैं, क्योंकि देखिए आपके जो 9 प्लैनेट्स हैं किसी भी इंसान के, वो आपकी बॉडी के चक्रास से रिलेटेड होते हैं। तो अगर किसी भी इंसान के चक्रास बैलेंस नहीं है, ज्यादातर मनुष्यों के चक्र बैलेंस नहीं होते हैं, तो अगर चक्र छोटे या बड़े हैं, या वो धीमी गति से मूव कर रहे हैं या तेज मूव कर रहे हैं, तो भी समस्या है। क्योंकि मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि बॉडी एक बैलेंस चाहती है अपनी बॉडी में, जिसे हम संतुलन की अवस्था कहते हैं। तो अगर बॉडी में संतुलन स्थित है, तो चक्रास ये तभी होगा जब आपके चक्रास बैलेंस है सारे। तो एस्ट्रोलॉजिकल बेसिस पे हमें ये पता चलता है कि इस पर्सन को कौन सा प्लैनेट्स ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो मान लीजिए 7:30 का समय चल रहा है, तो व्यक्ति का स्ट्रगल बढ़ जाता है, तो उसको हम ये बता सकते हैं एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के बेस पे कि अभी आपका ये से ये जो ड्यूरेशन है ना, आपको ज्यादा हार्ड वर्क करना है, लोगों से रिश्ते अच्छे मेंटेन करने हैं, किसी से अहंकार का टकराव नहीं करना है। तो अगर व्यक्ति को इस तरह की सलाह या गाइडेंस मिल जाता है, तो वो अपनी लाइफ के काफी हिस्सों को मैनेज कर लेता है और वो संतुष्टि के साथ आगे बढ़ता है। क्योंकि जब आपको पता है कि आपके साथ ये चीजें हो सकती हैं, ये चीजें चल रही हैं, तब आप चीजों को और बेहतर तरीके से मैनेज करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे जब बीमारी में डॉक्टर आपको बता देता है कि ये नहीं खाना है, ये चीजें लेनी है, इतना रेस्ट करना, तो आप वैसा करते हैं। ठीक उसी तरह एज एन एस्ट्रोलॉजर, जब कोई आपको ये सलाह देता है कि आपको ये चीजें करनी है, तो उससे आपकी लाइफ बेटर होती है। बिल्कुल, तो कोई अपने बारे में पर्सनलाइज जानना चाहे कि जो प्रॉब्लम्स उनके सामने आ रही है उसका सोल्यूशन क्या है, तो इसके लिए गणेशा स्पीक्स को कैसे ट्राई कर सकते हैं? क्या कुछ करना होगा उनको जुड़ने के लिए गणेशा स्पीक्स के साथ? दर्शकों, हमारी ऐप आती है गणेशा स्पीक्स की ऐप, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें पहली चैट फ्री है आपके लिए। तो आप अपनी डिटेल्स के साथ हमारे एस्ट्रोलॉजर से बातचीत कर सकते हैं, जो आपकी प्रॉब्लम का एग्जैक्ट सोल्यूशन बताएंगे। बिल्कुल। तो यानी कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानना चाहते हैं तो बहुत सरल उपाय है हमारे साथ जुड़ने का। तो राशिफल का चक्र शुरू करते हैं आचार्य जी। सबसे पहले जानना चाहेंगे मेष राशि के लिए कैसा होगा आज का दिन? मेष राशि के लिए आज सफलता के द्वार खोलने की संभावना बनती है। आप जो भी लक्ष्य तय करते हैं उसे प्राप्त कर लेंगे। आर्थिक निवेश के लिए ये समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है।
जो बिजनेस से कनेक्टेड हैं उनको बिजनेस में फायदा होने वाला है, साथ ही साथ स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। बिल्कुल, यानी कि जो बिज़नेस करने वाले हैं, उनके लिए स्पेशली आज का ये दिन बहुत अच्छा है, मेष राशि वालों के लिए। अगली राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए आज संतान से संबंधित अगर कोई समस्या है फैमिली में तो वो सॉल्व हो जाएगी। प्रॉपर्टी से संबंधित योजनाएं आपको सफलता दिलाएंगी। इसके साथ साथ थोड़ा सा आलस्य से आपको बचना है तथा अपने खर्चों पर कटौती जरूर करनी है। इसके अलावा अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में साझेदारी का मौका आपको आज मिल सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो नसों में खिंचाव का अनुभव आप करेंगे। बिल्कुल, आलस्य बुरी बला है, ये बात आज वृषभ राशि वालों को समझनी होगी। आलस्य को त्यागिए, बल्कि एक गोल बना के चलिए कि आज तो मुझे हर हाल में वो गोल पूरा करना है। ये गोल बना के चलेंगे तो आलस आपकी ज़िंदगी पर हावी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका पूरा फ़ोकस उस पे होगा और ये आपको इंस्पायर करेगा आगे बढ़ने के लिए, रुकने के लिए नहीं। अगली राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए समय बहुत ही अच्छा है। आत्मविश्वास व आत्मबल में आपकी वृद्धि होगी। इसके अलावा नए प्रोजेक्ट्स पर काम होगा। जो महिलाएं व्यवसाय में से संबंधित हैं उनके व्यवसाय में उन्हें सफलता मिलेगी। थोड़ा बहुत वाद विवाद से आपको बचना है। इसके अलावा अगर आप अपने खान पान पर आज के दिन ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बेहतर है। बिल्कुल, यानी कि वाणी और जीभ दोनों पर आज आपको कंट्रोल करना है, आज के इस दिन को बेहतर बनाने के लिए। वाणी पर कंट्रोल रखेंगे तो कोई गलत चीज़ें आपके मुँह से नहीं निकलेगी, जिससे किसी को हर्ट नहीं होगा। और अगर अपनी जीभ पर कंट्रोल रखेंगे, यानी कि अपने टेस्ट पर, अपने खाने-पीने की आदत पर कंट्रोल रखेंगे, तो पूरे दिन को अपने कंट्रोल में कर पाएँगे, उसको बेहतर बना पाएँगे। अगली राशि कर्क राशि। कर्क राशि के लिए काम को आपको प्रैक्टिकल तरीके से निपटाना होगा। साथ ही साथ संतान से संबंधित संतोषजनक समाचार आज आपको मिलेंगे। नई पीढ़ी को अधिक मौज मस्ती में समय बिताने से थोड़ा सा आज के दिन बचना है। पति पत्नी के बीच थोड़ा बहुत तकरार होती दिख रही है, इसलिए जो क्लैशेस हैं उनको दूर करें। और अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो फिजिकल एक्सरसाइज आज के दिन जरूरी है और बाहर का खाना थोड़ा अवॉइड करें। बिल्कुल, यानी कि मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम से अगर आपको बचना है तो डिस्कशन से आपको बचना होगा। इससे आपके रिश्ते में मधुरता बनाए रखनी होगी। डिस्कशन कीजिए, लेकिन हेल्दी डिस्कशन कीजिए, वो आर्ग्यूमेंट में ना बदल जाए, इस बात का स्पेशली ध्यान रखिएगा। अगली राशि सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए आपके अपने परिचितों से आज आपकी मुलाकात हो सकती है। कोई नए मेहमान आपके घर आ सकते हैं। साथ ही साथ कोई बहुमूल्य गिफ्ट भी आज आपको मिल सकता है। नौकरी और बिजनेस में इंटरनल लेवल पर काफी सुधार दिखते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें स्वास्थ्य की तो मौसमी संक्रमण आज के दिन हो सकता है, इसलिए खान पान का ध्यान रखें। वैसे आपको आने वाले समय में किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, ये अगर आपको जानना है, तो इसके लिए आप हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर की मदद ले सकते हैं। और इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, जिसमें हमारी ऐप गणिशा स्पीक्स आपको डाउनलोड करनी है, जिसमें पहली कॉल या पहली चैट आपके लिए पूरी फ्री है। अगली राशि कन्या राशि। कन्या राशि के लिए किसी पुरानी समस्या से आज आपको राहत मिल सकती है। इस बार स्थान परिवर्तन का भी मन हो सकता है। इसके अलावा व्यर्थ के वाद विवाद को आज आपको अवॉइड करना है। घर में सामंजस्य बना रहेगा। प्रेम संबंध और भी मजबूत होंगे, लेकिन गैस और एसिडिटी की समस्या आज आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। यानी कि परेशानी में राहत वाली चीज़ ये है कि पुरानी समस्याओं से आपको आज के इस दिन में राहत मिल सकती है। ये समस्या करियर से रिलेटेड भी हो सकती है और पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर समस्याओं का सॉल्यूशन का दिन है आज का ये। तो अजय जी, कन्या राशि तो तुमने बात कर ली, अब बारी बर्थडे प्रेडिक्शन की आती है। जिनका आज बर्थडे है, उनके लिए आने वाला साल कैसा होगा? जो प्लानिंग्स उन्होंने बनाई है, क्या वो अचीव कर पाएँगे? क्या कहते हैं सितारे? सबसे पहले जिनका बर्थडे है उनको गणेशा स्पीक्स की टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना। आने वाले वर्ष की बात करें तो सबसे पहले हम लेते हैं स्वास्थ्य को। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो आने वाला वर्ष स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। फर्स्ट हाफ में आप थोड़ा अप एंड डाउन का अनुभव कर सकते हैं, इसलिए आपको अपनी डेली रूटीन्स जो है और जो फिजिकल एक्सरसाइज उसको थोड़ा इन्वॉल्व करना पड़ेगा। योगिक एक्सरसाइज को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। एसिडिक फूड को अवॉइड करें, एल्कलाइन फूड को ज्यादा लें। सेकेंड हाफ बेटर है एज कम्पेयर टू फर्स्ट हाफ। अगर हम बात करें करियर और फाइनेंस की तो फाइनेंशियल ग्राफ धीरे धीरे ग्रेजुअली फर्स्ट 3 मंथ्स के बाद प्रोग्रेसिव होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ करियर में जो नए अचीवमेंट्स आपको करने हैं वो जून और जुलाई के आसपास बनते हुए नजर आ रहे हैं। जिनका प्रमोशन रुका हुआ है उनको प्रमोशन मिलने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज बनती है। मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अधिक आएंगी, तो इसलिए अधिक मेहनत के लिए तैयार रहें। ओवरऑल आने वाला वर्ष आपके लिए काफी अच्छा है।
बिल्कुल, यानी कि जिनका आज बर्थडे है, उनके लिए वह आने वाला जो साल है, वो प्रोग्रेसिव होगा, लेकिन मेहनत में आपको कोई कसर नहीं छोड़नी है, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है। वैसे कल अगर आपका जन्मदिन है और आप भी जानना चाहते हैं कि आपके साथ में क्या कुछ होगा इस आने वाले 1 साल में, तो आपको बस इतना करना है कि अपनी बर्थ डिटेल जो है, वो हमें व्हाट्सएप करनी है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9909994110। आचार्य जी, तो आचार्य जी अब बारी आती है तुला राशि की। कैसा होगा तुला राशि के लिए आज का दिन? तुला राशि के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ है। सामाजिक समारोह में बिताने का अवसर आज आपको मिलेगा। छोटी-छोटी बातों को आपको तूल बिल्कुल नहीं देना है। मन स्थिति पर नियंत्रण रखना है, लेकिन और साथ ही साथ भाइयों से मधुर संबंध बना के रखना है। पार्टनरशिप का काम फायदेमंद रहने वाला है। आज के दिन विवाहित जीवन सुखी रहने वाला है। हेल्थ की अगर हम बात करें तो पुरानी समस्याएं वापस आ सकती हैं, इसलिए अपनी डेली रूटीन का ध्यान रखें। बिल्कुल, यानी कि पार्टनरशिप जो है वो आज हर तरह से आपको सपोर्ट करने वाली है। चाहे पार्टनरशिप शादी वाली पार्टनरशिप हो या बिज़नेस वाली पार्टनरशिप हो, उसमें आप निश्चिंत रह सकते हैं, उसको लेके निश्चिंत रह सकते हैं, उससे सपोर्ट मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। अगली राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए किसी प्रियजन से आज आपकी मुलाकात हो सकती है। आपसी संबंधों में जो गलतफहमियां हैं वो आज के दिन दूर होंगी। व्यवसाय की अगर बात करें तो काम पर पूर्ण नियंत्रण रखने की आज आप कोशिश कर सकते हैं, जो आपको फायदा देगा। योजनाएं किसी से शेयर ना करें, बिजनेस जो योजनाएं आप बनाने वाले हैं। अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, तो पेट या एसिडिटी की समस्या आपको परेशान कर सकती है। बिल्कुल, यानी कि जो आपके मन में चल रहा है, जो प्लानिंग्स आपने बनाई है, वो शेयर ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम शेयर करते हैं लेकिन बाद में वो रिज़ल्ट नहीं दे पाती जो हम पाना चाहते हैं। इसलिए कई बार चुप रहने में, एकदम मौन रहने में ही समझदारी है, और वो समझदारी आज वृश्चिक राशि वालों को दिखानी है। अगली राशि धनु राशि। धनु राशि के लिए आज आपकी इनकम बहुत ही अच्छी रहने वाली है, लेकिन साथ ही साथ किसी वरिष्ठ से नोक-झोंक को त्याग करना है। अगर हम बात करें, प्रेम संबंधों में नज़दीकियाँ रहेंगी परिवार के लेवल पर। और अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, तो यात्रा जो भी आज आप करने वाले हैं, उसे टालें, क्योंकि यात्रा स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए अच्छी नहीं है। बिल्कुल, यानी कि अगर आप सेहत संबंधी समस्याओं से बचना चाहते हैं, तो यात्रा आज के दिन में टालने में ही समझदारी है। अगली राशि मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए रिश्तेदारों से कोई ना कोई शुभ समाचार आज आपके मिल सकता है। जिन जो भी काम आपके रुके हुए हैं वो आज पूरे होंगे, रुकावटें दूर होंगी। परिवार से जुड़े फैसले आज आपको ही लेने पड़ेंगे। अगर हम बात करें व्यवसाय की, तो कर्मचारियों का जो लोअर डिपार्टमेंट है उनका आज आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो दुर्व्यसन से आज आपको बचना है। तो क्या आपकी कुंडली में भी गवर्नमेंट जॉब के योग हैं? ये अगर आप जानना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इतना करना है कि गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, जिसमें हमारी ऐप आपको डाउनलोड करनी है, गणेशा स्पीक्स, जिसमें पहली कॉल या पहली चैट बिल्कुल फ्री है। अगली राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि। तो कुंभ राशि जो भी समस्याएं आज आप महसूस कर रहे थे, उन समस्याओं पर आज आप विजय प्राप्त करेंगे। सामाजिक संपर्क आपके लिए फायदेमंद ही रहने वाला है। अगर हम बात करें थोड़ा सा नेगेटिविटी की, तो अनजान लोगों से आज आपको सावधान रहने की जरूरत है। काम में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, लेकिन काम को थोड़ा गंभीरता से लें। अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, तो आपको अपने गले का विशेष रूप से ध्यान आज रखना है। बिल्कुल, यानी कि स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना ही है, साथ ही अनजान लोगों से थोड़ा संभल कर रहना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दी किसी पे विश्वास कर लेते हैं, लेकिन अगर आज आपने किसी पे विश्वास किया, तो आप विश्वासघात का शिकार हो सकते हैं। और चूंकि आप हमारा शो देख रहे हैं और आपको पता है कि ऐसा कुछ होने वाला है आपके साथ में, तो इस बात का स्पेशली ध्यान रखिएगा। अगली और अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करें तो स्वास्थ्य सामान्य रहने वाला है। अगर हम व्यवसाय की बात करें, तो नए प्रोजेक्ट्स आज आपको मिल सकते हैं। किसी नए रिश्तेदार से मुलाकात की संभावना आज बनती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, तो ये था सभी 12 राशियों के लिए आज का राशिफल। अब आप जान गए हैं कि आपके साथ में क्या कुछ होगा। जैसा कि हमारा उद्देश्य ही है आपको सही राह दिखाना, टू हेल्प द वर्ल्ड लिव बेटर, और इसके लिए हम हमेशा आपके साथ में हैं। ये हर राशिफल हम इसीलिए बताते हैं ताकि आपको दिन की शुरुआत से ही पता चल जाए कि आज आपके साथ में क्या कुछ होने वाला है, ताकि आप आज के इस दिन को, हर दिन को सक्सेसफुल बना सकें। तो अच्छा जी, अब बारी आती है एस्ट्रोलॉजिकल मिथ की। तो आज का हमारा सवाल ये है कि घर के मेन गेट के सामने किसी वृक्ष का होना शुभ है या अशुभ? अगर अशुभ है, तो क्यों है ऐसा? देखिए, घर के मुख्य द्वार के सामने या मेन गेट के सामने वृक्ष का होना, वृक्ष मीन्स जो बड़ा वृक्ष हो, उसका होना शुभ या अशुभ, तो हम इसे बहुत स्पष्टता से समझ लेते हैं। दर्शकों, क्या होता है, कोई भी पौधा या वृक्ष
जब आप घर के सामने लगाते हैं तो वृक्ष लगाना बहुत ज्यादा पॉजिटिव तो नहीं कहा जाएगा। हाँ, अगर आपकी मुख्य दीवार मान लीजिए यहाँ से शुरू हो रही तो यहाँ से वृक्ष की दूरी मिनिमम 15 फीट होनी चाहिए। अगर इतनी दूरी आप मेंटेन कर पाते हैं तो वृक्ष आप जरूर लगाइए। अगर आप इतनी दूरी मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो आप छोटे पौधे लगाइए, वृक्ष नहीं। क्योंकि वृक्ष जब बड़ा होता है तो वृक्ष कॉस्मिक एनर्जी को या सूर्य की ऊर्जा को खींचता है। तो अगर मान लीजिए वृक्ष की छाया भी आपके घर पर पड़ रही है जब सूरज डूब रहा हो तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। दूसरी चीज, कोई भी बड़ा वृक्ष बहुत ज्यादा ऊर्जा को अपने अंदर खींचता है। तो आपके घर में जितनी एनर्जी चाहिए उस दिशा से जहां पर आपका मुख्य द्वार है, तो उतनी ऊर्जा अगर आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी तो आपके घर का वास्तु डिस्टर्ब होने लगेगा। वास्तु का मतलब है जहां पर आप कॉस्मिक एनर्जी को बैलेंस करते हैं। तो अगर आपके घर में लो एनर्जी है तो आपके सभी सदस्य बहुत ज्यादा एक्टिव फील नहीं करेंगे, लथार्जीनेस आएगा और बहुत जो प्रॉस्पेरिटी चाहिए, संपत्ति चाहिए, खुशियां चाहिए, वो आपको प्राप्त नहीं होंगी। मान लीजिए अगर वृक्ष नहीं है, बहुत ज्यादा ऊर्जा आ रही है, तो एनर्जी का एक्सेस होने पे आप रेस्टलेस फील करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। ये डिपेंड करता है कि घर किस दिशा में है, वृक्ष कहाँ पर लगा है। ऐसी बहुत सारी बातों का विचार करने के बाद ही ये तय किया जा सकता है कि ये वृक्ष यहाँ पर होना चाहिए या नहीं। अगर आप बहुत सरल शब्दों में सुनना चाहें तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कोशिश करें कि बड़ा वृक्ष घर के सामने ना लगाएं। बिल्कुल, यानी कि अगर आपके घर के सामने भी अगर वृक्ष लगा है तो अब अभी से समझ जाइए, क्योंकि आचार्य जी ने पूरा डिटेल में आपको बता दिया है कि इसका क्या प्रभाव हो सकता है आपकी ज़िंदगी में। तो आचार्य जी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, हम कल फिर से मिलेंगे नए राशिफल के साथ में, तब तक के लिए श्री श्री गणेशाय गणेशाय। नमः।